Good morning, students. Welcome again after the exams. Today we will start the lesson third, atoms and molecules. इस लेसन में जो हम मेनली लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे दैट इज़ एटम एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज़ एटम. एटम क्या है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ मैटर. एटम जो है किसी भी मैटर क्या है? एवरीथिंग एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ सम वेट इज टर्म्ड एज मैटर. और मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा है उसे हम एटम कहते हैं. और उसमें उसके स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं? विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन. जो एटम है वो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है. विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. एटम को हम और आगे पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते. सपोज करो ये एक मैटर है, इसको हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में, इट बिकम्स स्मॉलर. अगेन हमने इसको डिवाइड किया, इट बिकम्स मोर स्मॉलर. और इस तरह से करते करते हम एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब हमारे पास ये इतना छोटा हो जाएगा कि हम इसको और हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते. देन दैट पोर्शन इज़ टर्म्ड एज एटम. एक ऐसी स्टेज आ जाए जब कि हम उसको और पार्ट्स में डिवाइड ना कर सकें, देन इट इज़ टर्म्ड एज एटम. ठीक है. और थर्ड जो इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मे एग्जिस्ट मीन्स जैसे हीलियम है, हीलियम जो है He की फॉर्म में हमें यूनिवर्स में पाया जाता है. और नियॉन जो है He इज़ रिप्रेजेंट्स हीलियम एंड Ne रिप्रेजेंट्स नियॉन. ये दोनों हमें इस फॉर्म में पाए जाते हैं. ठीक है, दे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट. बट अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो हाइड्रोजन हमेशा हमें इस फॉर्म में मिलता है. मीन्स टू एटम्स जो हैं इसके कंबाइन होकर बनाते हैं हाइड्रोजन. और इसी तरह से ऑक्सीजन के टू एटम्स मिलके O2 की फॉर्म में हमें मिलते हैं. मीन्स दे मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. जो एटम हैं वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं एंड मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. द होल यूनिवर्स इज़ कम्पोज ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. जो सारा यूनिवर्स है वो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स से बना हुआ है. और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बीच में डिफरेंसेस बताए हैं. वन साइंटिस्ट एंटोइन लिवोइशियर लेड द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेस. इस साइंटिस्ट ने केमिकल साइंसेस की जो फाउंडेशन है वो रखी एंड एस्टेब्लिश टू इम्पोर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. और उसने दो इम्पोर्टेंट लॉज हमें दिए कॉम्बिनेशन के, जो हमें ये बताते हैं वाई एंड हाउ एलिमेंट्स कंबाइन. एलिमेंट जो है किस तरह से कंबाइन करते हैं और क्यों कंबाइन करते हैं, एंड व्हाट हैपन्स व्हेन दे कंबाइन, और उनके कंबाइन करने से क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है? ए कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. जो कंपाउंड होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जो कंपाउंड होता है वो हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है. बेस्ट एग्जांपल वाटर. वाटर जो है दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बने हैं. इसी तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, जो कि कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बने हैं. The formation of compound by the combination is governed by mainly following two laws. जो किसी भी कंपाउंड की फॉर्मेशन है वो दो लॉज को फॉलो करती है एंड दीज लॉज आर, फर्स्ट वन इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. जो फर्स्ट लॉ है वो है कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि मास हमेशा उतना ही रहता है जितना कि हमारे पास था स्टार्टिंग में. ये लॉ जो कह रहा है कि चाहे फिज़िकल चेंज है या केमिकल चेंज है, उसमें जो भी रिएक्टेंट की मास होती है वो प्रोडक्ट्स की मास के बिल्कुल इक्वल होती है. इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं. केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं और जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं. ठीक है, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारा रिएक्टेंट है. इसको हमने हीट करना है और इसको हीट करने से हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने 100 ग्राम लिया है और इसको हमने हीट किया. हीट करने से हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आया. तो 100 ग्राम हमने लिया था जिसमें से कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास 56 ग्राम आ गया
और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम आ गया। हम देख रहे हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था वो 100 ग्राम था, रिएक्टेंट जो है 100 ग्राम था, और जो हमारे पास प्रोडक्ट्स आए हैं दोनों 56 + 44, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो इनका कम प्लस करने के बाद जो टोटल आता है वो भी 100 आता है। मीन्स हमारे पास उतने ही रिएक्टेंट हैं, उतने ही प्रोडक्ट्स हैं। दैट इज़ आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसको हम एक्टिविटी 3.1 से समझ सकते हैं।